गुड इवनिंग बेटा. Good evening, sir. ओके, गुड. वॉइस ऑडिबल है ना? Yes, आयुषी आई ना. अरे अभी तो अग्रवाल भी आई थी. एक मिनट देख लें और कि स्टार्ट ले ले अपन लोग. अपना क्या ट्रायंगल चल रहा था, क्या हो गया था? पाइथागोरस थ्योरम. ओ, एरिया वाले क्वेश्चंस तो हो गए थे, है ना? yes, sir. एरिया वाले हो गए थे. ट्रायंगल में पाइथागोरस वाला अपना पार्ट बचा था, तो टारगेट रखते हैं पाइथागोरस का. इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है तो Yes, sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है ना? इसका अपन Yes, टेस्ट sir. है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट अपना एक तरह से देखा है तो तुम ही सिंसियर हो, दो बच्चे और है. एक रेहान भी आता है. तुमने जो क्लासेस स्टार्टिंग से अटेंड किया तो ऑलमोस्ट काफी मतलब मैक्सिमम पोर्शन ही कवर हो गया. कोऑर्डिनेट में डाउट करके फिर अपन सैंपल पेपर से प्रैक्टिस शुरू करेंगे. ठीक है? Yes, sir. अपना उसमें पिछले बार तुमने एरिया वाली जो एक्सरसाइज थी उसके सारे क्वेश्चन हो गए थे कि कुछ बचा था? मुझे से याद आ रहा है कुछ बचा था. कुछ याद आ रहा है? पाइथागोरस से स्टार्ट ले लूं क्या? Yes, sir. आयुषी. Yes, sir. ओके. पाइथागोरस थ्योरम, इसका प्रूफ अपन करेंगे. देखो पाइथागोरस थ्योरम जो आपने बोला है उसका स्टेटमेंट क्या है? देखो उसका कहना है कि इन राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. इसका स्टेटमेंट ये क्या होता है? पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में इसको पीजीटी बोलते हैं. इसको पीजीटी शॉर्ट में बोलते हैं. वो कभी भी स्टेटमेंट के साथ बोलते हैं स्ट्रेट एंड प्रूव दैट पाइथागोरस थ्योरम. तो उसका स्टेटमेंट होता है द इन अ राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. ये अपना स्टेटमेंट होता है बेटा. गिवन में अपने पर रहेगा इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 90 डिग्री. क्लियर? प्रूफ क्या करना है अपने को? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ठीक है? अपने को यहाँ कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन में अपन ये जो राइट ट्रायंगल है, राइट वर्टेक्स, यहां से इस तरह एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे. AD परपेंडिकुलर ऑन BC. इस तरह का राइट वर्टेक्स ड्रॉ करें. ये आपका पर है. अब अपना देखना प्रूफ स्टार्ट होगा. ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरम अच्छे से करना बेटे.
अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको इस ट्राइंगल को लार्जर के सिमिलर प्रूव करते हैं और इसको लार्जर के सिमिलर प्रूव करते हैं, ये अपना काम रहेगा। एक स्टेट यहाँ पर 1 2 3 ये ले लेता हूं मैं। एक स्टेटमेंट पहले कलेक्ट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट। इन ट्राइंगल एबीडी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। 1 प्लस 2 प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब डी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90। ये एक इक्वेशन अपने पास रखे अपन, ठीक है। अब अपन जो बड़ा ट्राइंगल एबीसी दिया ना, उसमें आपको मालूम है एंगल ए 90 डिग्री है। सिंस एंगल ए 90 डिग्री, तो एंगल ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 3 90। इन दोनों को इक्वेट कर लिया अपन लोग, दोनों की आरएचएस साइड इक्वल है, तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएगी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया। देखिए बच्चे, इसका एक एंगल 1 और इसका एंगल 3, ये होगा। चलो अग्रवाल भी आ गई। आप दोनों सीबीएसई से ही हो ना, सीबीएसई बोर्ड से? Yes, sir. ओके। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक्चुअल में स्टेट बोर्ड में क्या होता है कि एक थ्योरम अपने को 6.7 थ्योरम हटा दिया है, वो दिमाग में रख के मैंने इसको यहाँ तक ले आया है। अपन एक काम करें, इसको मैं सिंपल मेथड से आपको प्रूफ करवाता हूँ। ये मत मिटा दो, इसको उतारो, काटा लिख लिया तो उसको काट देना, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में क्या, इसकी हेल्प से अपन लोग जो 6.7 थ्योरम है, Yes. तो मैं वो दिमाग में था कि यदि कोई स्टेट बोर्ड का होगा तो बच्चों को यहाँ से वहां ले जाऊंगा, उसके दोनों काम आ जाएंगे। तो इसको अभी रहने दो, क्योंकि स्टेट बोर्ड के बच्चों को जरूरत नहीं अपनी। अपन ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एबीडी एंड फिर तो आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चा। इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एबीसी, इन दोनों ट्राइंगल को अपन सिमिलर प्रूव करते हैं, डायरेक्ट सिमिलर प्रूव करते हैं। देखो, ट्राइंगल एबीडी में एंगल डी 90 डिग्री और ट्राइंगल एबीसी में एंगल बीएसी 90 डिग्री। डी 90 डिग्री, बी एंगल ए 90 डिग्री। अब फिर 1 2 3 की भी अब जरूरत ही नहीं, एंगल बी दोनों में कॉमन है, एबीडी में भी एंगल बी आ रहा है, एबीसी में भी एंगल बी आ रहा है। आप क्या लिख सकते हो, एंगल एबीसी इक्वल्स टू एंगल एबीसी।
ये कॉमन एंगल हो जाएगा. दिस implies that triangle ABD similar to. अब देखिए अपन लोग, आपने क्या करा है, डी को ए के इक्वल करा. अपने को नेमिंग यदि आपको समझ नहीं तो उसके एक सिंपल टेक्निक और बताता बेटा, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे. यदि ये ADB आपका हो गया, आपने अभी क्या करा, डी को किसके इक्वल बताया, ए के. दोनों में बी कॉमन, यहाँ बी लिख दो, क्योंकि यहाँ पर भी बी लिखा हुआ है. बचा क्या, ए बी और सी. तो देखो आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBA. देखो ABD सिमिलर टू CBA. ये बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, एंगल एंगल से दोनों सिमिलर हो जाएंगे. अब इससे फायदा क्या होगा, देखना है, दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो यू कैन राइट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. आप इनके करस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल दे सकते हो. मतलब आप देखिए, AD की जरूरत नहीं है तो अपन उसको रखे नहीं पिक्चर में. आप लिखे BD अपॉन AD इक्वल्स टू AB अपॉन BC. देखो फिर से बता रहा हूँ, this upon this equals to this upon. I can write AD upon AC also, but we are not required this AD and AC. So no need to write it. Cross multiply BD into BC is equals to AB into AB. क्या हो जाएगा, AB square. इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो. कोई कंफ्यूजन, क्लियर? Yes, sir. अभी दूसरे को सिमिलर नहीं प्रूव करेंगे, सिमिलर डायरेक्ट लिखेंगे. Similarly in triangle ADC and triangle CAB. अब देखो, इसको डायरेक्ट सिमिलर डायरेक्ट लिखेंगे. देखना है, आपने ये वाला ट्राइंगल लिया ABD, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू BC. अब मैं इसको लिख सकता हूं, इसमें देखना डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, AC स्क्वायर CD देखो बेटा, फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना. ये ट्राइंगल उठाया मैंने, ये भी सिमिलर होगा, यही की स्टोरी होगा. अपन इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, एग्जाम में डबल से लिखना नहीं अपने को. आप क्या लिखेंगे, यहां तक तो समझ में आया आपको दोनों को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. ओके. सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD एंड ABC, यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया, जब इसको लिया था तो दिस का स्क्वायर हुआ था. अब जब इसको लेंगे तो इसका स्क्वायर होगा था, AC स्क्वायर. दिस इनटू दिस, CD इनटू दिस. अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, BD इंटू BC प्लस CD इंटू BC इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. यहां से BC कॉमन ले लो,
BD plus CD is equals to BD plus CD को डायग्राम में ऑब्जर्व करो, दिस इज BC. ठीक है, तो बेटा देखो ये प्रूफ हो गया. कोई प्रॉब्लम? No, sir. आयुषी, ओशिका, पृथ्वीराज बहुत टाइम बाद है. भावेश भी बहुत टाइम बाद प्रजापति जी भी दिखे. ओके बेटा, आप जो लोग भी अभी आए एक बार थोड़ा सा रिपोर्टिंग हो जाए ताकि मेरे को समझ में. भावेश, ओशिका तो कम, पृथ्वीराज, आप सब CBSE वाले हो कि स्टेट बोर्ड वाले हो? CBSE. ओके चलिए ठीक है. उतार लिया? उतार लिया बेटा? रिटर्न और Yes, sir. देख, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस नहीं है अपने को ना. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का प्रूफ नहीं है डिलीटेड पार्ट में. इसका मैं आपको स्टेटमेंट जोड़ बताता हूँ. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट उसका यहाँ पर ये कि इन अ ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equals to sum of square of other two sides, then angle opposite to the first side is right angle. Statement फिर से बोल रहा हूँ. In a right triangle, right triangle. In a triangle, square of hypotenuse, या hypotenuse भी मत बोलो, अभी तो hypotenuse मालूम नहीं है. In a triangle, square of one side is equals to the sum of square of other two sides. Then angle opposite to the first side is right angle. ठीक है, ये मतलब स्टेटमेंट याद रखना, सिर्फ स्टेटमेंट आपको याद रखना. ठीक है, जब भी ये होगा तो इसके जो भी साइड रहेगी उसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री रहेगा. इस चीज पे ध्यान रखना. अब अपन लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. 6.5 एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ के देखो जरा, छोटे बच्चों जैसे है. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. बनेगा क्या फर्स्ट क्वेश्चन? नहीं बने तो बेटा पूछना, ऐसा नहीं कि बोलो. अरे बच्चों बोलो, बनेगा क्या 6.5 एक्सरसाइज? Can you hear me? Yes, sir. Monica left. चलो, मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ. कोई डाउट नहीं बोल रहे हैं? समझता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 उससे बोला है PQR is a right triangle. PQR is a triangle right angled at P. कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा आया तो बता देना भैया. PQR is a triangle right angled at P. And P
right angle at P and M is the point on QR such that PM perpendicular on QR. देखिए यहाँ पर अब वो वाला काम करेंगे जो अपन पहले कर रहे थे ना पीजीटी में। तो उससे बोला देन शो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM into MR। इसमें अपन वही वाला काम करेंगे बेटा जो पीजीटी में स्टार्ट किया था अपन ने। इन ट्राइंगल PQR एंगल P 90 डिग्री और PM परपेंडिकुलर है QR। PM QR के परपेंडिकुलर। आपको प्रूव करना है PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM into MR। QM into MR। देखो यहाँ 1 लिखना अपन यहाँ वही करेंगे अभी आपको फटाफट समझ में 1 2 3 लिखेंगे। अब बच्चे मैं ट्राइंगल PQM को ले रहा हूँ वही कभी काम कर रहा हूँ इसमें तो डायरेक्ट आप चाहो तो उतार सकते हो क्योंकि अपन ने अभी करा है इसको। PQM में क्या लिख सकते हो 1 + 2 + M = 180 डिग्री। M की वैल्यू 90 डिग्री बेटा लोग ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। यहाँ पर दिस ऑल्सो 90 डिग्री एंगल P इज 90 डिग्री। एंगल P को क्या लिख सकते हो 3 + 2 90। ये दोनों को इक्वेट कर ले अपन लोग। ये इक्वल्स टू 90 ये इक्वल्स टू 90। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। बेटा अपन लोग इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। अब अपना काम शुरू होगा इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे तो ये अपना आ जाएगा। तो एक काम करो आप पहले इतना उतार लो फिर मैं इसको मिटा दूंगा। ये इतना यू राइट नोट डाउन दिस पोर्शन है ना फिर मैं आपको सिमिलरिटी बताता हूँ। उतार लो पहले। सर डन। रेहान उतार लिया। आप ट्रायंगल दोनों को सिमिलर करें। ट्रायंगल PQM और ट्रायंगल RMP दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे अपन। PQM का एंगल 1 RMP का एंगल 3। ये हो जाएगा प्रूव्ड। फिर दोनों में ये 90 डिग्री हो गया। PMQ
each 90. PMQ. QP. देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब मैं साइड्स को लूंगा। देखो लिखा कैसे मैंने ध्यान रखना है। पहले एक ट्रायंगल तो लिख दिया मैंने PMQ और दूसरा भी राइट ट्रायंगल बना लिया। ये M90, यहाँ भी M90। यहाँ पर Q और P दोनों इक्वल आप बताया था आपने 1 और 3। ये Q मतलब 1 था तो 100% यहाँ पर 3 होना ही है। उस 3 का नाम क्या है? P है। ठीक है, तो बच्चे P, M और R ये चीज ध्यान रखें। अब मैं साइड को प्रोपोर्शनेट लूंगा, जो जरूरत है उसी को ले। PM, QM और MR। PM, QM और RM इन्हीं को प्रेफर करेंगे अपन है। ये दो तो डबल एस से सिमिलर हो गया, तो आप लिखोगे PM अपॉन RM इक्वल्स टू MQ या QM अपॉन PM। देखो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। देखो बेटा अपना आंसर आ गया। PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू RM इंटू QM, है ना? आया समझ में? Yes, sir. बताओ। बताइए। Yes. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन भी आपको सेकंड क्वेश्चन का एक सिर्फ फॉर्मेलिटी लगेगी। सेकंड क्वेश्चन और पाइथागोरस का कॉम्बिनेशन लगेगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। और मैं कोशिश करूंगा आपसे ही करवाऊं। डायग्राम बना के दिया उसने। देखो इन राइट ट्रायंगल एंगल A 90 डिग्री, AC परपेंडिकुलर है AD, BD। इन ट्रायंगल ABC एंगल है 90 डिग्री, AC परपेंडिकुलर BD दिया। टू प्रूव में अपने को 3 पॉइंट दिए बेटा। AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD। मैं इसको करवा नहीं रहा हूं, आपको भी रिकॉल करवाऊंगा और आपको होमवर्क दूंगा। आपको क्या प्रूव करना है? AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD। ये देखो AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD, याद है पाइथागोरस किया था, जापानी किया था।
इस ट्राइंगल को ओरिजिनल के सिमिलर प्रूव किया था, याद आ रहा है? आ रहा है याद? Yes, sir. ओके, दिस इज होमवर्क। फिर सेकंड बोलता है AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू DC। ये अभी अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, AC स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो BC इंटू DC, BC इंटू DC। अभी अपन ने ऊपर किया था ना PM स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यहाँ भी वही करना, 90 वाला फंडा 1 2 और 3 लिख देना। ये भी आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। थर्ड पार्ट, AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। देखो ये भी होमवर्क। आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल को उठाओगे, बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दोगे, वो भी आ जाएगा। तो कैन आई गिव दिस ऑल दिस थ्री पार्ट फॉर होमवर्क? होमवर्क दो, Yes. ये आएगा, मतलब वो पाइथागोरस का और उसका दोनों का मिक्स किया हुआ उसमें। ठीक है बच्चे, चलो अपन फोर्थ क्वेश्चन जरा आप लोग करो मेरी बिना हेल्प के, ट्राई करो, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। विदाउट माय हेल्प यू ऑल ट्राई फोर्थ क्वेश्चन। करो बेटा। बैठे मत रहना, नहीं वाली पूछना मुझसे, और पहले प्लीज ट्राई। बना कि बताऊं? बनेगा कि बताऊं? बच्चों, Sir, हो गया। बाकी सबसे हो गया कि बताऊं? किसी को नहीं आज पूछना यार, ऐसा मत करना। सर बता दो। बता जी। ABC is an isosceles triangle right angled at C। ये हमेशा ध्यान रखना, राइट ट्रायंगल जब आइसोसेलेस होता है ना, तो इसकी परपेंडिकुलर और बेस हमेशा सेम होता है, इस चीज का ध्यान रखना। इन ट्रायंगल ABC AC इक्वल्स टू BC। आपको प्रूफ करना है AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC। अब देखो इसको प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि AC और BC दोनों इक्वल है, BC की जगह AC। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? जिसका भी डाउट था समझ में आया बेटा? आया समझ में? यस सर। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ के देखो, इसको होमवर्क दे सकता हूँ क्या? अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो। अब बनना चाहिए अगला, है ना? फिफ्थ क्वेश्चन करो। फिफ्थ क्वेश्चन करो बेटा, लो कर ही लो, होमवर्क डालो मत। सर डन। डन बेटा? यस सर। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ABC is an equilateral triangle. ABC equilateral triangle, साइड इसकी 2 है, हो गई। बोलता प्रूव फाइंड इट्स ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड बताना है। तो देखो अपन कैसा करेंगे, हमेशा ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज बोले, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल we can draw a perpendicular bisector or we can draw angle bisector। clear? angle bisector भी अपोजिट साइड को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें। ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए और ये ए हो गया। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हम तो लंबा नहीं लिखते हैं। ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये गिवन है। और आपको टू फाइंड, नॉट प्रूव, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। चलिए, अब अपन लोग इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे। वी अप्लाई पाइथागोरस इन ट्रायंगल एबीडी। सिंस BD equals to CD equals to A, और AB equals to BC equals to AC, AB equals to BC equals to AC equals to 2A। इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल ABD में अपन पाइथागोरस लगा लेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर equals to perpendicular square
प्लस बेस स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, ए बी क्या था, 2a था आपका, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a होल स्क्वायर इक्वल्स टू एडी स्क्वायर। एडी की वैल्यू निकालना अपने को, और बीडी कितना था, a था, तो बीडी हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आ रहा समझ में? यहाँ तक? सॉरी, मैंने 4a स्क्वायर भी लिख दी, अभी इसको मैं 2a लिखता हूँ, बाद में 4a, सॉरी 2a होल स्क्वायर। नाउ this 2a, 2 square 4a square, so this is 4a square equals to ad square plus a square। इसको ट्रांसफर कर दें हम लोग, I'll take this a square to the right side, 4a square minus a square equals to ad square। 4a square minus a square is what? 3a square equals to ad square। देखिए मैंने यहाँ पाइथागोरस लगाया, 2a square equals to ad square plus a square, 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर, ad square is okay, a square is also okay, तो बेटा प्लस a स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू ad स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर इक्वल्स टू ad स्क्वायर। सो ad इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। तो बच्चे ad की वैल्यू आ जाएगी, a स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर बेटा लोग? क्लियर बच्चों? Yes, sir. एक क्वेश्चन और कर ले, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक और अपन करते। रेडी है क्वेश्चन करने में? ये Yes, कल, sir. ये कर लो, एक और कर, है ना? देखो इसको इंपॉर्टेंट लगा, prove that the sum of the square of the side of rhombus is equals to the sum of the square of the diagonal। ABCD rhombus है, ABCD rhombus है, और आपको प्रूव क्या करना है, स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, prove that the sum of square of rhombus is equal to the sum of square of its diagonal। AC square plus BD square equals to AB square plus BC square plus CD square plus AD square, इन सबके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। देखो ये 90 डिग्री, आपको एक प्रॉपर्टी याद है, रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, है ना? है ना? प्रॉपर्टी याद है रोम्बस की? याद है क्या कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, लिख लो, नहीं हो तो लिख लो आप, डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस लिख लो,
diagonals of rhombus are bisect each other at right angle. Diagonals of rhombus are bisect each other at right angle. तो उसके बाद हाँ इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखना आप लोग। उसके बाद आप लिख सकते हो OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, OB इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। ठीक है, हाफ इसलिए क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। अब मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस मेथड, इन ट्रायंगल OAB बाय पाइथागोरस मेथड, hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square, AB square equals to OA square plus OB square। OA को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AC, OB को लिख सकते हैं हाफ ऑफ BD। ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाय 4, BD स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें इसको, फोर AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो अपना ये तो आ गया, तो 4AB स्क्वायर कहाँ से आएगा? कोई मुझे हेल्प करेगा, कहाँ से लाऊं मैं इसको? एनीबडी, कोई हेल्प करेगा मुझे? हम्म? हम्म? सर रोम्बस की साइड्स इक्वल होती है इसलिए। हाँ, इससे सबके सब आ जाएंगे। 4AB स्क्वायर को अपन 4 बार लिख सकते हो आप। इस AB को लिख देंगे अपन BC, इस AB को लिख सकते हो CD, इस AB को लिख सकते हो AD स्क्वायर। ओके, आया समझ में? कोई कंफ्यूजन sir. बचे? क्लियर है सबको? यस सर। चलिए आज इतना ही, फिर कल से अपन देखते हैं, है ना? कल इसके कुछ क्वेश्चन और मैं बीच में से करवा के कल फिनिश कर देंगे अपन। सिमिलर ट्रायंगल ने काफी लंबा टाइम लिया है इस बार, है ना? ठीक है बच्चे, ये उतार Yes, लेते हैं, sir. फिर लीव करते अपन। सर डन। डन, ओके, चलो टेक केयर, गुड नाइट। करे लीव।